नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 मैथ का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रल्स मतलब होता है समाकलन। तो इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को सबसे पहले देख लेते हैं, जो कि समाकलन में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन x⁴n इंटू डी एक्स। तो इसका फार्मूला होता है x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 + c। ये हमारा फार्मूला हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है d/dx इंटू एक्स इक्वल टू 1 होता है, जो कि हम लोग जानते हैं। यहाँ पे d/dx x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1, इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x⁴n। उसके बाद में इंटीग्रेशन देखेंगे, इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी, और डिफ्रेंशिएशन इसका रिवर्स हो जाएगा। तो d/dx इंटू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह माइनस cos x प्लस सी होता है, और फिर cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वह माइनस साइन एक्स होता है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी, और tan x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर एक्स। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस सी, और cot x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। फिर sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है आपका sec x प्लस सी, और sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं लोग, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इक्वल टू हो जाता है माइनस cosec x प्लस सी। इसका डिफ्रेंशिएशन इसका रिवर्स हो जाएगा। तो d/dx इंटू cosec x का हो जाता है माइनस cosec x इंटू cot x। नेक्स्ट लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस सी, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में 10 नंबर में इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम है, तो यहाँ पे इसका भी इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इंटीग्रेशन dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से माइनस cot इनवर्स x प्लस सी हो सकता है, और यहाँ पे cot इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे dx इंटीग्रेशन 1/x इंटू √x² - 1 का होता है sec इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि sec इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/mod x इंटू √x² - 1। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x इंटू √x² - 1, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं cosec इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/mod x इंटू √x² - 1। एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल x का डिफ्रेंशिएशन भी होता है आपका एक्सपोनेंशियल x। इस तरह से हम लोगों ने ये सब फार्मूला देख लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल x का हमने देख लिया था। अब 16 नंबर में हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। a⁴x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा a⁴x डिवाइड बाई log a प्लस सी, और क्योंकि हम लोग जानते हैं a⁴x डिवाइड बाई log a का डिफ्रेंशिएशन a⁴x होता है। अब उसके बाद में हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, एक्सरसाइज एग्जाम्पल के क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है cos 2x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, चूँकि cos x का होता है sin x, इसलिए sin 2x, चूँकि 2x के कोफिशिएंट में, इसीलिए sin 2x/2 हो जाएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x प्लस 2 प्लस सी। अब उसके बाद में अब इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x³ का निकाल देंगे। तो 3x³ का 3 तो कॉमन हो जाएगा, x² का हो जाएगा x³/3, और उसके बाद में 4 कॉमन हो जाएगा तो x⁴ 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो प्लस सी, यानी कि हो जाएगा x³ प्लस 4 x³ प्लस x⁴ प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 1/x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाता है log x प्लस सी। अब हम लोग नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³
-1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों से भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो एक्स और माइनस एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे -2 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स टू द पावर -1 प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 यानी कि 2/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी, यानी कि हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 2 5, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5/3 है तो ऊपर जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5/3 प्लस एक्स प्लस सी इसका आंसर हो गया, यानी कि इसका आंसर 3/5 एक्स टू द पावर 5/3 प्लस एक्स प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स -1/x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो एक्स टू द पावर n प्लस 1 यानी कि 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है, -1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी, यानी कि 2 एकम 2 और 3 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, और एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस log x प्लस सी इसका इंटीग्रेशन हो गया। तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे निकाल देते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो कॉसेक एक्स को गुना करेंगे कॉसेक एक्स से तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर कॉसेक एक्स को कॉट एक्स से गुना करेंगे तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ मैंने इसको अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स, अब 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो जाता है टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशियल हो जाता है माइनस सेक एक्स प्लस सी, है इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू 4x³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f ज्ञात कीजिए, जहाँ एफ ऑफ 0 इजकल टू 3 दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे इसका प्रति अवकलज निकालना है, यानी कि इंटीग्रेशन इसका निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 6 इंटू डी एक्स। तो 4 कॉमन हो जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 यानी कि n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है, तो x टू द पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cx प्लस सी। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस सी हो जाएगा। अब दिया हुआ है एफ ऑफ 0 इजकल टू 3, तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 करेंगे तो 0 टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू 0, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन निकला हुआ है प्लस सी इजकल टू 3, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब सिंपली हम एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस सी के जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और प्लस सी। उसके बाद में कॉस 3x का इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं, तो कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो साइन 3x यहाँ पे 3 कोफिशिएंट में, तो साइन 3x/3 प्लस सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल 2x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो एक्सपोनेंशियल 2x एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स होता है, तो यानी कि एक्सपोनेंशियल 2x, एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो एक्स टू द पावर n है, तो एक्स टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, यानी कि ax प्लस बी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन।
5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 2x माइनस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल 3x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, क्योंकि साइन x का होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x x की जगह पे 2x है तो 2 कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा। माइनस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल x का होता है एक्सपोनेंशियल x है माइनस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल 3x डिवाइड बाई 3, तो हो जाएगा प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं -1/2 इंटू कॉस 2x माइनस 4/3 इंटू एक्सपोनेंशियल 3x प्लस c, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 4 एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालना है। तो 4 तो कॉमन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन होता है एक्सपोनेंशियल x, इसलिए एक्सपोनेंशियल 3x, और चूंकि 3 कोफिशिएंट में है तो इसीलिए डिवाइड में 3 आ जाएगा। और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। फिर उसके बाद में अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है x³ माइनस 1 इंटू डी एक्स, यानी कि डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस x प्लस सी। इस तरह से हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ प्लस b कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, जैसे 2 कांस्टेंट है 2 बाहर निकल गया है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x प्लस c हो जाएगा इसका। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे तो a स्क्वायर, तो √x का होल स्क्वायर x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/x माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू √x इंटू 1/√x, तो √x कट जाएगा, तो हमारे पास मिल गया x प्लस 1/x माइनस 2। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x² 2, 1/x का हो जाएगा log x माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 2x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइड बाई x इंटू डी एक्स, इसका निकालना है। तो x से कट जाएगा तो x³ प्लस 5x² माइनस 4/x होना चाहिए था, नहीं -4/x, ये तो गलत हो गया, -4/x होना चाहिए था। क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए, हालांकि अगर x भी है तो भी इसका इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4/x हो जाएगा, तो x कट जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, x कट जाएगा तो प्लस 5x माइनस 4/x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 5x का हो जाएगा 5x² 2 और माइनस 4x का हो जाएगा -4 log x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर नीचे दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर से हम लोग x³ हो गया प्लस 5x² हो गया माइनस 4/x² हो गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे, एक्स स्क्वायर से x³ काट देंगे तो x हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 5 हो गया और -4x⁻² हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x² 2, 5 का इंटीग्रेशन 5 इंटू x माइनस 4 इंटू x⁻² प्लस n डिवाइड बाई -2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस c, यानी कि x² 2 प्लस 5x, यहाँ पे -2 प्लस 1 -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4/x हो जाएगा, चूँकि x -2 प्लस 1 यानी कि x⁻1 हो जाएगा, यानी कि प्लस 4/x, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई √x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब सबको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, x³ प्लस 3x डिवाइड बाई √x प्लस 4/√x। अब इसको हम लोग x³ माइनस नीचे 1/2 होता है तो 3 - 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू x -1/2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू x⁻−1/2 हो जाएगा। अब दिन दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/2, यानी कि x⁻5/2, 3 इंटू x⁻2 एकम 2 1 1/2, तो x⁻1/2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू x⁻−1/2 इंटू डी एक्स। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन में
इंटीग्रेशन हम लोग जब करेंगे तो इसका हो जाएगा एक्स टू द पावर एन का एक्स टू द पावर एन प्लस वन यानी एक्स टू द पावर 5/2 प्लस वन डिवाइड बाई 5/2 प्लस वन हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वन डिवाइड बाई 1/2 प्लस वन हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस वन डिवाइड बाई -2 माइनस 1/2 प्लस वन हो जाएगा, प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 एकम 2 प्लस 5 यानी कि 5 2 7/2, तो इसको ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/7 एक्स टू द पावर हो जाएगा 7/2 प्लस यहाँ पे 2 एकम 2 एक 3/2, तो ऊपर जाएगा तो 2/3 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एकम 2 2 में से एक गया 1/2, तो 2 जाएगा ऊपर, 2 2 चौका 8 हो जाएगा, 8 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस सी। इस तरह से हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं 2/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 3 से 3 कट जाएगा तो एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 8 इंटू रूट ओवर एक्स प्लस सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा 12 नंबर क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। तो इसको करना है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये दोनों में से एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो ये दोनों में से हम लोग एक्स माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 1 माइनस एक्स इंटू डी रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कर देंगे हम लोग एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा, यानी कि एक्स टू द पावर 1/2 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 प्लस 1 यानी कि एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3/2 हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 3 5 यानी कि 5/2 हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो 2/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन कर लिया। अब 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 2 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रूट एक्स 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। अब सबको हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो 3 इंटू 2 दूनी 4 1 5/2 यानी कि एक्स टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस यहाँ पे 2 एकम 2 एक 3/2 यानी कि 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। अब उसके बाद में हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 3 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 यानी कि 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस सी। अब यहाँ से हम 5 एक 2 एकम 2 2 5 2 7 तो 7/2 ऊपर जाएगा तो 2 3 6 यानी कि 6/7 हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर से 7/2 प्लस 2 एकम 2 3 5 यानी कि 5/2 तो ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 4/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 हो जाएगा। 2 एकम 2 एक 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/7 इंटू एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 4/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते 16 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं। तो 2x का जब 2 कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स और एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी। 2 से 2 कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी, ये इसका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 इंटू रूट एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 हो गया, माइनस 3 साइन एक्स तो 3 तो कॉमन हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाता है माइनस कॉस एक्स तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस 3 कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस 5 इंटू रूट एक्स का हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग सोल्व कर दे रहे हैं। 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स
यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2, तो 2 पचे 10, 10/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका निकालना है। तो सेक एक्स को सेक एक्स से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक एक्स को टेन एक्स से गुना करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन से कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को ही हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और वन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस एक्स, माइनस वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 19 नंबर क्वेश्चन का भी इंटीग्रेशन निकाल लिया। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं तो हो जाएगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू साइन बाई कॉस एक्स को हम लोग टेन एक्स लिखेंगे, और 1 बाई कॉस एक्स को हम लोग सेक एक्स लिखेंगे। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टेन एक्स, और माइनस 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेशन निकल गया। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन। तो एक्स टू द पावर 1/2 हो गया प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 1/2 हो गया। और इसको लिखना चाहें फिर से तो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स हो गया। अब एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस सी। अब हम इसको सोल्व कर देंगे। 2 एकम 2 एक 3/2 ऊपर चल जाएगा तो 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। यहाँ पे 2 एकम 2 1/2 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस ये जब 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी। इस तरह से हम लोगों ने ये 21 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यदि डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इजकल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4, जिसमें एफ ऑफ 2 इजकल टू 0 है, तो एफ ऑफ एक्स निकालना है कि क्या होगा। डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इजकल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4 दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस ये ऊपर जाएगा तो माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 4 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी। ए एफ ऑफ एक्स हो गया। 4 से 4 कट जाएगा तो एक्स टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे 3 से 3 तो कट जाएगा तो माइनस एक्स टू द पावर माइनस 4 प्लस 3 यानी कि एक्स टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, और एक कट गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सी। यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 3 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ 2 अब हम लोग निकालेंगे तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 2 टू द पावर 3 प्लस सी। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ 2 इजिकल टू हो जाएगा आपका 0 दिया हुआ है जो क्वेश्चंस में, तो 0 पुट कर दिए तो 2 टू द पावर 4 हो जाता है 16। फिर उसके बाद में यहाँ पे 1/8 टू द पावर 3 इजिकल टू 8 1/8 प्लस सी। तो सी इजिकल टू हो जाएगा -16 -8, तो 16 8 128 यानी कि -128 माइनस 1 डिवाइड बाई 8 यानी कि -129/8 हो जाएगा। तो इस तरह से सी का वैल्यू हमारा निकल गया -129/28। और एफ ऑफ एक्स इजिकल टू यहाँ पे आया हुआ था एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर क्यू माइनस सी। तो यहाँ पे -129/8 हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 7.1 के सभी क्वेश्चंस को देख लिया। आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।